मेरा पूरा बिजनेस बंद हो गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। एक सिर्फ बुरा डिसीजन के लिए, एक बुरा इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पूरा बिजनेस बंद हो गया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कभी ना हो जो मेरे साथ हुआ था। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसा खासियत बताऊंगा, एक ऐसा चीज बताऊंगा कि कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस में एनालिसिस कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं कि एक अच्छा बिजनेस, बुरा बिजनेस हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो आज का ये राज जानने के लिए हमारा वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो आपका कीमती वक्त ना बर्बाद करते हुए आपको वीडियो में स्वागत है। तो गाइज मैं पहले बताना चाहूंगा हमारा चैनल का जो मोटिवेशन है, मतलब मोटिव है, वो क्या है। हम लोग जो स्टार्टअप बिजनेस है, जो बिजनेस मैनेज करना सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे वो सिखाया जाता है। बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, स्टार्टअप बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, और अगर वो बिजनेस चल रहा है, मैनेज हो रहा है, तो बिजनेस को एनालिसिस कैसे करते हैं, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो अगर आप ऐसे टॉपिक देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम है एम मुखर्जी और मैं हूँ मृत्युंजय मुखर्जी। तो चलो आज का वीडियो का कॉन्टेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको ऐसा कंपनी ढूंढना है कि जो कंपनी का डेट जीरो है और उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा कंपनी कैसे ढूंढोगे? अगर सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो पहले समझो एक सिंपल मेरा ओपिनियन। अगर मैं आपके पास आके बोलूँ कि मेरा एक बिजनेस है जो मैं अभी शुरू किया हूँ और स्टार्ट करना चाहता हूँ, कि मेरे पास इतना कैपिटल है और मेरा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले आप मुझे क्या पूछोगे कि मेरा बिजनेस का पहले से डेट कितना है, मेरे ऊपर कुछ कर्जा है या नहीं। क्योंकि अगर आगे जाके मेरा बिजनेस लॉस में जाने रहा है तो लॉस तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, उसके साथ डेट का चक्कर। तो पहले समझो कि मुझे डेट फ्री कंपनी चाहिए। जीरो डेट नहीं होता है, फिर भी डेट फ्री। तो अगर ऐसा कंपनी ढूंढना है तो कैसे आप समझोगे? आपको देखना है कि उसका जो सेल्स है, उसका जो ग्रोथ है, वो पहले कैसा था। अगर आपको वो अगर नया स्टार्टअप है तो आप तो नहीं समझ पाओगे। तो आपको देखना है जो आदमी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसका रेपुटेशन कैसा है। क्योंकि मान लो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर डेट है तो मेरे कंपनी के ऊपर डेट है, मैं डूब जाऊंगा तो मेरा कंपनी डूब जाएगा। तो फर्स्ट आपको देखना है कि कैसा कंपनी वो चालू करने जा रहा है और उसके साथ उसका जो धंधा चलने जा रहा है उसके लिए डेट कितना पहले से है। अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा बात है। और दूसरा पॉइंट, वो कितना डेट लेने जा रहा है। मान लो उसका कंपनी का टोटल वैल्यू है 20 लाख और वो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ भी कैपिटल नहीं है, मैं आपसे लूंगा, मैं उससे लूंगा, मैं इससे लूंगा, लेके मैं 20 लाख बनाऊंगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे सिर्फ पैसा लेके बिजनेस करूंगा, मेरे पास थोड़ा सा भी बिजनेस का थोड़ा सा कैपिटल नहीं रहेगा, तो क्या जरूरत होगा? मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पैसा दे सकते हो। लेकिन अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास सिर्फ आप इन्वेस्टर हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका जो आप पैसा दे रहे हो वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपका पूरा पैसा डुबा रहे हो। सीधी बात, आप बिजनेस करने जा रहे हो। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप पहले उससे एनालिसिस करोगे जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, उसका रेपुटेशन। वो पहले कभी ऐसा किया है कि किसी का पैसा मार दिया है? नहीं है। कंपनी का ओनर कैसा है? सबसे बड़ा सिंपल बात, अगर आप विप्रो कंपनी का देखोगे, उनका जो ओनर है वो बहुत 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 अच्छा है। देखो, मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ विप्रो का, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एजुकेशन के लिए कि अगर आपको कुछ कंपनी को ओन करना है तो पहले देखना उसका ओनर कैसा है। अगर उसका ओनर ही खराब निकले तो कंपनी तो डूबने ही वाला है। तो पहला जीरो डेट, दूसरा उसका ओनर कैसा है। ये दो अगर हो गया तो थर्ड देखना चाहिए। चलो इस पॉइंट में क्यों, मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताता हूँ। अगर इस बार आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा बैक में जाओ, पॉइंट 1 को थोड़ा डिटेल में देख लो, क्योंकि आगे का पॉइंट थोड़ा और घुमाने वाला हो सकता है आपके लिए। सेकंड पॉइंट देखो, तो पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया शायद आपको समझ में आ गया है। सेकंड देखना है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो वो ग्रोथ सेक्टर है या नहीं। मतलब अगर आप ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो जहां पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस बिजनेस में करने का कुछ फायदा नहीं है। तो उससे अच्छा कुछ खा लो ना उस पैसे का, बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला देखना है डेट, सेकंड देखना है ओनर का रेपुटेशन, थर्ड देखना है आपको कि जो बिजनेस आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, मतलब अगर मैं बिजनेस का ओनर हूं और आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो किस पे? मेरे विश्वास पे, मेरा एक्सपीरियंस पे, और मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं उस सेक्टर का ग्रोथ पे। ठीक है। और अगर आप खुद भी करने जा रहे हो तो भी आप एनालिसिस कर लो ना कि वो जो सेक्टर चल रहा है कितना अच्छा चल रहा है। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँ मेरा फेवरेट सेक्टर क्या है, मेरा फेवरेट सेक्टर है केमिकल और दाल। देखो, क्योंकि जितना भी कुछ होने लगे, कोरोना आ जाए, दुनिया मरने लगे, जो भी हो जाए, ये दो चीज तो अभी बंद नहीं होने वाला है।
दारू तो शायद मुझे नहीं लगता अभी 5-6 साल में बंद होगा, और केमिकल तो खाना तो छोड़ो, जो आप मेडिसिन लेते हो उसमें भी लगता है। तो ये 2 सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहो अपना ओन एनालिसिस कर लो। मैं बार बार अपने वीडियो पे ही बोलता हूँ कि मेरा चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए है, और आप कुछ भी करना चाहो आप खुद एनालिसिस करो मेरा चैनल से सीख के। तो कैसे आप समझोगे कि सेक्टर ग्रोथ है? देखो, जो चीज चल रहा है वो आगे आने वाला 5 साल चलेगा, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो चीज चलना शुरू हुआ है और उसका ग्रोथ धीरे धीरे आगे जा रहा है, वो चीज चलेगा। जो चीज बहुत जल्दी शुरू होता है वो चीज बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन जो चीज धीरे धीरे ऊपर जाता है वो चीज स्टे करता है धीरे धीरे। सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आप मान लो आज आपके पास एक नया प्रोडक्ट आया जो बहुत अच्छा है, जो भी चीज बहुत जल्दी आ गया ना, आप क्या सोचोगे? हाँ, ये चीज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका सिमिलर प्रोडक्ट आप बहुत जल्द ढूंढने लगोगे, क्योंकि जो चीज आपको मजा दे रहा है ना, वो चीज का सिमिलर प्रोडक्ट बहुत जल्द ढूंढोगे। लेकिन अगर जो चीज आपको कम मिल रहा है और आप जानते हो कि मेरा बहुत दिन तक चलने वाला है और ये लगता है नेसेसिटी है, उसके लिए आप ज्यादा माथापची नहीं करोगे। एंटरटेन के चीज के लिए आप माथापची करोगे, लेकिन नेसेसिटी के लिए आप माथापची नहीं करोगे। ये चीज बहुत अच्छी तरह आपको समझना है कि कौन सा सेक्टर या फिर कौन सा बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। अगर आप दारू में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको समझना है कि लोग दारू खा रहा है आज के लिए या फिर कल भी चलेगा। केमिकल में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो क्या क्या चीज में एक केमिकल यूज होता है, पहले ये समझना पड़ेगा। वो चीज कहां कहां जाता है, वो चीज आता कहां से, ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज का आपको फ्यूचर एनालिसिस करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो पहले उसका हिस्ट्री जानना पड़ता है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि इस चीज का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो पहले आपको डिटेल समझना होगा ये चीज आता कहां से है, ये चीज का फ्यूचर क्या है और ये चीज यूज कैसे किया जाता है। और अगर आज इन प्रेजेंट ये चीज 4 चीज में यूज होता है, तो अगर इस चीज का अगर डिमांड और बढ़ जाए, क्या सप्लाई बढ़ सकता है? डिमांड और सप्लाई का गेम आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम पानी की तरह। डिमांड सप्लाई का गेम अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोस्त बिजनेस शायद आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। तो पहले डिमांड और सप्लाई का ग्राफ समझना सीखो। अगर हो गया तो बिजनेस का 60% आप सीख गए हो। चलो अगला पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब बोलने जा रहा हूं, रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। आधा लोग तो वीडियो बंद करके भी चले गए कि रिस्क फिर क्या बताएगा। देखो, सबसे जरूरी पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, हर एक बिजनेस का लॉस आपको झेलना पड़ेगा, हर एक बिजनेस का रिस्क आपको झेलना पड़ेगा। अगर रिस्क झेल नहीं सकते तो रिवार्ड को भी झेलने का हक नहीं बनता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप रिस्क नहीं मान सकते तो बिजनेस का रिवार्ड लेने का हक नहीं बनता है। तो रिस्क कैसे मैनेज करोगे? देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप एक रास्ते पे जाने के लिए सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, एक बिजनेस के लिए सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, तो अगर वो डूब गया आप पूरा डूब जाओगे। बी केयरफुल। अगर आप पूरा डूब गए तो सेकेंड बिजनेस करने के लिए ना कैपिटल रहेगा, ना आपका मेंटली हेल्थ आपको साथ देगा और ना आप कैपेबल हो कि उस रिस्क को झेलने के लिए। तो फर्स्ट, डिफेंस योरसेल्फ। कैसे? आप एक ऐसा सेक्टर चूज करो जिसमें आपको खुद का एक्सपीरियंस है। अपना टोटल कैपिटल का 40% उस पर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि उस पर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट, आप खुद एक्सपीरियंस हो। अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, आपको पता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, 40% इन्वेस्ट कर दो। रह गया क्या? पूरा कैपिटल का 60%। आप चूज करो कि अब जो सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वो कैसा सेक्टर है, एग्रेसिव, मॉडरेट एग्रेसिव या फिर डिफेंसिव। अगर मैं जो 3 वर्ड आपको बोला आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे डिसाइड करते, आप कमेंट में बताओ, हम बता देंगे कि तीनों कैसे डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगर आप पता चल गया है कि आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस बिजनेस का क्या कैटेगरी है, उसमें इन्वेस्ट करो 30%। हो गया टोटल 70% इन्वेस्टमेंट, हाथ में आपका 30%। कोई भी बिजनेस में इसमें इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये 30% आपका कुछ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये 30% 50-50 करके आपको डिवाइड करना है। जो बिजनेस आप खुद के एक्सपीरियंस में कर रहे हो उसका लॉस रिकवरी के लिए 50%, जो बिजनेस आप दूसरों के इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो, मतलब दूसरा जो आपका एक्सपीरियंस बनता है उसका बिजनेस का लॉस के लिए 15%। तो 50-50 आप डिवाइड कर लिए, मतलब टोटल 100, 40 खुद का एक्सपीरियंस, 30 दूसरों का एक्सपीरियंस, बाकी 15-15 डिवाइड करना है 2 बिजनेस में।
अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो प्लीज जाके बैक में आप समझ लो, क्योंकि पूरा वीडियो में अगर कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस करने जा रहे हो, नया बिजनेस करोगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, खुद इन्वेस्टर बनोगे, सबसे ज्यादा जरूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, डर लगता है, रिस्क मैनेज करना नहीं आता है, छोड़ दो वीडियो को, यहीं पे बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, हम आपको जिलो जान से सिखाएंगे, लेकिन दोस्त अगर आप खुद नहीं सीखना चाहोगे तो आपको कोई सिखा नहीं पाएगा। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगर आप जानना चाहते हो कि आप खुद कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसा कैसा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहोगे, अब हमें कमेंट करके बताओ। अगर हम कोशिश करें, शायद आप जैसा वीडियो चाहते हो हम आपके लिए बना पाएंगे। तो चलो हमारे साथ जुड़े रहो। और हमारा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है, मतलब जहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ ऐसे ही बिजनेस टॉपिक के ऊपर, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।